बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चले आए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड ट्रीटमेंट। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में ये होता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी जो प्रेजेंट होती है वो अपना काम करना छोड़ देती है। वो जो उसके ज़िम्मे जो काम है कि हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना हमारी बॉडी से, वो सही तरीके से नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि हम कम पानी पीते हैं, लेस वाटर इनटेक करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी किडनी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो हम सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमारी किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो चले आए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी किडनी में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। Sometimes kidney cannot work efficiently to remove nitrogenous waste, salt from the blood। वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारी जो किडनी है वो सही तरह से काम नहीं करती। उसका काम क्या है कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना और हमारे ब्लड से साल्ट को रिमूव करना, तो वही करना छोड़ देती है। इन सच सिचुएशंस द साल्ट एक्यूमुलेट इन किडनी एंड फॉर्म स्टोन्स। तो उस नतीजे में जो साल्ट ब्लड से रिमूव नहीं हो रहा, वो तो एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है हमारे बॉडी में। तो उस वजह से तो जो किडनी है वो स्टोन्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड कॉजेज सीवियर पेन। जब स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है किडनी की, उसको वो डिस्टर्ब करती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। मतलब जिस पार्ट में वो किडनी के स्टोन प्रेजेंट होगी उस जगह बहुत पेन होगा। अब वो बता रहे हैं कि किडनी जो है वो किडनी में मतलब स्टोन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। किडनी में स्टोन जो हैं वो यूरेटर में हो सकते हैं, जो ट्यूब्स आ रही हैं हमारी किडनी से, या किडनी के इंटरनल हो सकते हैं, या यूरिन ब्लैडर या यूरिथ्रा में। इन तमाम जो जगह हैं वहाँ पे स्टोन्स हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिन ब्लैडर। The common causes of stone in kidney are excessive calcium salt in the food and uric acid etc। अब वो इसकी वजह बता रहे कि किस वजह से किडनी में स्टोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कैल्शियम साल्ट है हमारे फूड में, अगर हम उसको ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी अमाउंट हमारी डेली रूटीन में बढ़ जाती है, तो उस वजह से स्टोन्स किडनी में बन चुके हैं। उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है किडनी से? तो उसकी कुछ ट्रीटमेंट है स्टोन के साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब कोई स्टोन है जिसका साइज़ स्मॉल है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि जो स्मॉल साइज स्टोन्स हैं उसको रिमूव किया जा सकता है थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, अपनी डाइट में, तो जो स्टोन है स्मॉल साइज स्टोन वो इजीली रिमूव हो जाएगा हमारी किडनी से। अगर उस स्टोन का साइज़ मीडियम हो देन हम यूज़ करेंगे लिथोट्रिप्सी। एक ऐसी ये टेक्निक है जिसके थ्रू हमारी किडनी से स्टोन को रिमूव किया जाता है। लिथोट्रिप्सी के बारे में आपको बताती हूँ कि जो इसमें शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट की जाती है आउटसाइड से उस स्टोन पर। तो जो शॉक वेव्स हैं वो स्टोन्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर स्टोन जो है वो लार्ज हो साइज़ में तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट स्टोन को रिमूव करने के लिए हमारी किडनी से उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे रेनल फेलियर। अब बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि किडनी में स्टोन होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, उस टेक्निक के थ्रू। अब अगर किडनी जो है हमारी वो काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, रेनल फेलियर का मतलब ये होता है कि कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। मतलब या तो मुकम्मल तौर पर किडनी काम करना छोड़ देती है या मतलब थोड़ा बहुत वो काम कर रही होती है और कुछ हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये है।
द मेन काजेज़ ऑफ रेनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। अब वो इसकी वजह बता रहे हैं कि किस वजह से किडनी में हो जाती है। इसकी वजह ये कि अगर कोई इन्फेक्शन है हमारे किडनी में और वो काफ़ी लंबे टाइम तक होता रहे तो इसकी वजह से ये हो सकता है। या डायबिटीज़ मेलिटस मतलब कि शुगर, अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारी किडनी काम करना छोड़ देती है। एक और वजह इसकी ये है कि जो हाइपरटेंशन है मतलब हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो किडनी है वो काम करना छोड़ देती है। उसमें हमारे किडनी में प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिज़ीज़। अब वो बता रहे हैं इन डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा कि वो क्या होती हैं। इज़ अ डिज़ीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज़ इन द ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि अचानक से हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई नहीं होती तो जिसकी वजह से जो रेनल फेलियर है वो उसके नतीजे में हो जाती है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल फेलियर। अब इसको ट्रीट भी तो करना है ना, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है डायलिसिस, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। अब हम उसके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे रेनल फेलियर के। जो सबसे पहला वो है डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। मतलब हमारे ब्लड को किडनी क्लीन करती थी, अब तो वो नहीं कर सकती तो इस वजह से उसको आर्टिफिशियल मेथड से क्लीन किया जाता है, उसे डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। एक मशीन है जिसके थ्रू ये किया जाता है उसे डायलाइज़र कहते हैं, या उसको आर्टिफिशियल किडनी भी का नाम भी दे सकते हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र। अब वो जो मशीन है उसके थ्रू ब्लड जो है पेशेंट का उसको पास किया जाता है, विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र। अब जो पेशेंट का ब्लड है वो उस ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है फ्लो डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए। द वेस्ट मटीरियल मूव फ्राम ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड। अब वो कह रहे हैं जो वेस्ट मटीरियल है वो ब्लड से रिमूव हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए। द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी। अब जो ब्लड क्लीन हुआ चला जाता है। पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट, ये एक और मेथड है, एक और ट्रीटमेंट है रेनल फेलियर का। ये जो है ये लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में यूज़ किया जाता है। मतलब जब किडनी मुकम्मल तौर पर मतलब फेल हो जाती है तब ये यूज़ किया जाता है मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एक डोनर, एक हेल्दी पर्सन से, डोनर मतलब जिससे हम किडनी ले रहे हैं उसे डोनर कहते हैं, और रेसिपिएंट वो जो कि वसूल कर रहा है, जो ले रहा है पेशेंट, उसकी किडनी को क्या करते हैं, वो उस पेशेंट की बॉडी में ग्राफ्ट किया जाता है, मतलब रिप्लेस किया जाता है उस पेशेंट की किडनी को उस डोनर की किडनी से। इसमें ये होता है द डोनर ऑफ किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। अब जिससे भी हम वो किडनी ले रहे हैं वो या तो आपका रिलेटिव हो, ब्लड रिलेटिव हो, या आपका क्लोज रिलेटिव, मतलब किडनी जिससे हम ले रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ टिश्यूज़, नंबर ऑफ़ नेफ्रॉन्स, तमाम चीज़ें आपस में मैच होनी चाहिए डोनर की और पेशेंट की, तभी हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नहीं तो ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी मतलब सेम ना हो तो कुछ टाइम बाद, तो कुछ मंथ बाद उस पेशेंट की किडनी में जो ट्रांसप्लांट की थी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।